वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं क्योंकि कहानी भी लंबी है, बातें भी लंबी हैं, तो इसको मैं छोटे छोटे हिस्से में आप लोगों के सामने ला रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि कम शब्दों में आप तक मेरी बात पहुँच जाए। तो हुआ ये कि जब मेरी बिटिया हुई तो उसने फीड नहीं किया। बहुत कोशिश की मैं, पूरी पूरी रात बैठना और रोना, एक बहुत ही डिप्रेसिंग था मेरे लिए कि मेरी बच्ची, चूँकि मेरा होम साइंस रहा है, एज ए टीचर मैं दूध पीने की वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। लेकिन जैसे ही करके 2022 बीता और 2023 जैन में मेरी तबीयत डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर वही दिखाया, ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अवेयर है, बहुत ज़्यादा ही अवेयर। अगर मुझे कोई पेट में दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। तो मैं एक तरह से माइंड में ही नहीं था कि ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि लाइफ में अनएक्सेप्टेड ही होता है। तो फैब में एक दिन क्या हुआ कि खेलते खेलते मेरी बच्ची का सर मेरे ब्रेस्ट से लगा, दाहिने ब्रेस्ट से। जब मेरा हाथ गया मैंने ये नोटिस किया कि मेरा पूरी की पूरा मेरा जो ब्रेस्ट था वो पत्थर का जैसा बन गया था। और वहीं से मेरे अंदर एक डर बैठा कि ये सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। उसके बाद तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने 1 मिनट भी नहीं गवाया, मुझे वो लेके अपने फ्रेंड के पैथोलॉजी है, वहाँ पे मेमोग्राम हुआ सबसे पहले। तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि देखो कुछ तो सस्पिशियस है, या दूध जम गया हो या इनको चोट लगी हो, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं प्रेगनेंसी में चौथे महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे ब्रेस्ट पे चोट लगी थी। मैंने सेका ओका था, फिर नॉर्मल हो गया था। तो उसके बाद मेमोग्राम में जब आ गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे करे, फिर हम लोगों ने एफएनएससी कराया 2 बार गोरखपुर में। एफएनएससी में भी 2 डाउट ये है कि मुझे एडवाइस देने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे भैया एक हैं, शिवेंद्र प्रताप नाम है उनका, गोरखपुर में वो मेडिकल में ही हैं। उन्होंने मुझे, एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि बेटा देखो अगर ये नॉर्मल गांठ होगी तो ये 5 दिन की दवा में ठीक हो जाएगी। मैं 5 दिन की दवा कराई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला। अब वो ब्रेस्ट जस का तस था, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मेरे कुछ अपनों ने कहा कि आप सीधे टाटा बनारस जाइए, कैंसर हॉस्पिटल। और वो दिन था क्योंकि ज़िंदगी नई शुरू हुई थी, लोन पे मैंने गाड़ी ली थी, तो नए प्लान्स थे लाइफ को लेके। लेकिन वहाँ से लाइफ का डिजास्टर शुरू हुआ। तो लास्ट मार्च में हम लोग बनारस गए और वहाँ पे आगे का प्रोसेस चालू हुआ। बहुत सारी जांचें, बहुत वो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये जो मेरी फाइल है, फिलहाल इसमें उल्टा दिख रहा होगा। इसमें जो पहला दिन था मेरे लिए, आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि ब्रेस्ट बना हुआ है। तो सॉरी, वो जो मोमेंट होता है ना कि जब आप जाते हो पेट स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए, बहुत सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। वो काफ़ी दर्द भरा होता है। बिटिया मेरे साथ थी, माइंड में ये रहता था कि दूसरे घर छोड़ के आए हैं, पता नहीं कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा। लेकिन हस्बैंड हाथ थामे। फिर मेरी बायोप्सी हुई। बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आएगी।
तो बायोप्सी की रिपोर्ट जब आई 10 दिन बाद, आई एम सॉरी, बायोप्सी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें आ गया कि मुझे कैंसर है। इसके आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी आप लोगों को। प्लीज अपना साथ और विश्वास बनाए रखिएगा। छोटी छोटी कहानी, वो जर्नी मैं आपके सामने ले आऊंगी। अपने सारे रिपोर्ट्स, कैसे मैं उसको फेस की, ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी।